पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे तो नारा ममता बनर्जी का हिट हुआ था, खेला होबे। अब आपको दिखाते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ ये पॉलिटिकल खेला कैसे और क्यों हुआ। क्या उद्धव ठाकरे को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था? जी हाँ, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष के खेमे में कुछ तो गड़बड़ है। इसके संकेत राज्यसभा चुनाव हो या फिर इसके बाद हमने देखा काउंसलर के चुनाव में राज्यसभा की 6 सीटों में से बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीत गए, जबकि उम्मीद 2 की थी। इसके बाद एमएलसी चुनाव पर आइए, यहां भी सत्ता पक्ष के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। तमाम पार्टियां, शिवसेना, कांग्रेस, सबके विधायकों पर यह आरोप है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी ने एमएलसी की 5 सीटें जीत ली, जबकि वो 4 ही जीत सकते थे। और अब शिंदे ने उद्धव की कुर्सी डवाडोल कर दी है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिकल गेम की इनसाइड स्टोरी। क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिर जाएगी? क्या देवेंद्र फडणवीस ने तगड़ा गेम कर दिया है? आसान नहीं होता, उसे आसान करना देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं। पूरी रणनीति देवेंद्र जी की थी। मैं देवेंद्र जी की रणनीति की, चाणक्य नीति की दाद दूंगा। महाविकास आघाड़ी को और खासकर शिवसेना को उनकी जगह दिखाने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया। क्या शिवसेना में तगड़ी फूट पड़ चुकी है? क्या एकनाथ शिंदे ने उद्धव का गणित बिगाड़ दिया है? मुझे लगता है पहले तो मुख्यमंत्री का बिहेवियर, जिस तरीके से वो पिछले 2-2.5 सालों से जो महाराष्ट्र को जिस दिशा में लेके जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा संकट पहले हमारे महाराष्ट्र पे है। और उनके ही पार्टी के अगर 1/3 5 जो एमएलएज हैं वो वैनिश्ड होते हैं। क्या राज्यसभा, विधानसभा में जिस तरीके से अगेंस्ट उनके वोट करते हैं उनके विचारों के, मुझे लगता है इससे स्पष्ट होता है चित्र कि उनके पार्टी के विधायकों को भी उनके ऊपर विश्वास नहीं, उनके नेतृत्व पे विश्वास नहीं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ खेला कैसे हो गया? जो असंतोष है वो लोगों के सामने आया है। ये परिवर्तन की शुरुआत है और जब तक एक जनताभिमुख सरकार महाराष्ट्र में नहीं आएगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये सत्ता का संघर्ष नहीं है, ये समाज के लिए संघर्ष है। आज उद्धव सरकार जिस कंडीशन में खड़ी है और नंबर गेम में महाविकास आघाड़ी का खेमा अपना सिर खपा रहा है और हर कोई शरद पवार की तरफ देख रहा है। सवाल यही है कि ये स्थिति आखिर आई कैसे? उद्धव ठाकरे की कुर्सी हिलाने के लिए आखिर कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है? आज हम महाराष्ट्र के इस पॉलिटिकल ड्रामे की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। उससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के विधायकों की गुमशुदगी से पहले जो कहा था वो आपको सुनाते हैं। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देश भर की निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र सरकार की सियासी संकट पर टिकी हुई हैं। शिवसेना विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायकों के साथ गुजरात में बैठ गए हैं और बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता की गोटियां फिट करने में जी जान से जुटी हुई है। अब आपको समझाते हैं उद्धव ठाकरे के साथ ये खेला क्यों और कैसे हुआ। तो हम आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने अपनी मास्टरी दिखाई। जी हां, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी विपक्ष में बैठी बीजेपी ने पहले राज्यसभा चुनाव और अब एमएलसी यानी विधान परिषद के चुनाव में कमाल करके दिखाया। कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना को बीजेपी ने तगड़ा झटका देते हुए विधान परिषद की 10 में से 5 सीटें जीत ली, जबकि उसके पास केवल 4 सीटें जीतने के लिए वोट थे। कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली और एनसीपी शिवसेना की झोली में एमएलसी की 2-2 सीटें आईं। बीजेपी एमएलसी चुनाव में इसे अपनी बड़ी जीत क्यों मान रही है? इसे इस तरह से समझिए, क्योंकि सारा खेल कैलकुलेशन का है। 10 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। एमवीए ने 6 उम्मीदवार उतारे थे तो बीजेपी ने 5 कैंडिडेट खड़े कर चुनाव को रोमांचक बना दिया।
दिलचस्प ये रहा कि महाविकास आघाड़ी के पास सभी 6 कैंडिडेट को जिताने के लिए नंबर थे, लेकिन फिर भी वो 1 सीट हार गए, जबकि बीजेपी को 4 सीटें जीतनी चाहिए थी और वो जीत गई 5 सीटें। ऐसे में ये साफ हो गया कि बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई है। इस नतीजे ने संकेत ये भी दिया कि उद्धव की गठबंधन सरकार में सभी खुश नहीं हैं। अंदर खाने कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं। अगर क्रॉस वोटिंग कर वो बीजेपी के उम्मीदवार को जिता सकते हैं तो आगे उद्धव सरकार पर भी खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें चुनकर आई और महाविकास आघाड़ी को 6 सीटों की जगह 5 ही सीटें मिली। 1 सीट का इजाफा हमको हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर हमको वोट मिले। राज्यसभा में हमने वोट तोड़े थे, 123 वोट पाए थे, अभी 134 वोट ये बीजेपी को मिले हैं और हमारे 5 उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर यहां पर चुनकर आए हैं। मैं हमारे उम्मीदवारों का अभिनंदन करता हूं। इस तरह से 10 जून को जब राज्यसभा चुनाव हुए, वहां भी महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ खेला हुआ। राज्यसभा की 6 सीटों पर सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के 3 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीत गए। देखा जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 106 विधायक हैं। निर्दलीयों को मिलाकर ये संख्या 113 से ज्यादा हो रही थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उसे 123 वोट मिले। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में सत्ता पक्ष के 10 विधायकों को तोड़ा था। वहीं एमएलसी चुनाव में बीजेपी को 134 वोट मिले, यानी बीजेपी को अब तक सत्ता पक्ष के 21 विधायकों ने समर्थन दिया। महाराष्ट्र के जनता में जो असंतोष है उसका नतीजा इस चुनाव पे हुआ है और देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व पे विश्वास महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया। इसका कारण जो आमदारों ने मतदान किया है वो 3-3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 2.5 साल में महाराष्ट्र में कुछ भी विकास काम हुआ नहीं, टाइम पास सरकार चली है। उसके पहले 5 साल देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी तो महाराष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ रहा था और इसलिए अभी लोगों को उम्मीद जो है वो देवेंद्र फडणवीस साहब के ऊपर है। और उद्धव सरकार के खिलाफ जो नाराजगी राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में पर्दे के पीछे थी, अब वो सीधे सामने आ गई। शिवसेना के कद्दावर नेता रहे एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ गुजरात में हैं और उद्धव सरकार का गणित बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी का अब तक का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये शिवसेना और महाविकास आघाड़ी का भीतरी झगड़ा है। हालांकि 2019 के चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में बीजेपी पहले भी सरकार बनाने की कोशिश कर चुकी है, जब सुबह सुबह अजित पवार को बीजेपी ने डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी थी। मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।